सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की अमावस्या भी कहा जाता है। इसे पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और अंजल की प्रतीक्षा करते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध करे तो पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और वंशवृद्धि तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। एक अन्य कथा में कहा गया है, एक ब्राह्मण प्रतिदिन देवताओं की पूजा करता था, परंतु अपने पितरों का स्मरण कभी नहीं करता था। इसके कारण उसके घर में सुख समृद्धि नहीं थी और हर कार्य अधूरा रह जाता था। एक दिन उसके सोपन में पितर प्रकट हुए और कहा, बेटा तुम देवताओं की पूजा करते हो, लेकिन हमें तर्पण और जल अर्पण नहीं करते, इसलिए तुम्हारे सभी काम अधूरे रह जाते हैं। जब तक पितृ तृप्त नहीं होते, देवताओं की पूजा भी फलदायी नहीं होती। इसके बाद ब्राह्मण ने सर्वपितृ अमावस्या के दिन विधिपूर्वक पितरों को तर्पण और पिंडदान किया। तभी से उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। इसलिए कहा गया है, देवाना प्रिय यज्ञ पितराना प्रिय तर्पणम, यानी देवताओं को यज्ञ प्रिय है और पितरों को तर्पण। अमावस्या की एक और कथा है। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मशील नाम का ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से देवताओं की पूजा करता, व्रत उपवास करता, लेकिन उसने कभी अपने पितरों को तर्पण नहीं किया। उससे इस भूल के कारण उसके जीवन में अजीब समस्याएं बनी रहती थी। घर में धन आता लेकिन टिकता नहीं, स्वास्थ्य में लगातार परेशानी रहती, संतानें भी अस्वस्थ रहती थी। एक बार अमावस्या की रात उसे सोपन में उसके पितृ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम रोज देवताओं की पूजा करते हो पर अपने पितरों को याद ही नहीं करते। जब तक पूर्वज संतुष्ट न हो तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। हम तर्पण और श्राद्ध के बिना भूखे और प्यासे हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं टिक रही। ब्राह्मण अगले दिन जागा और दुखी मन से किसी पंडित से उपाय पूछा। पंडित ने कहा, सर्वपितृ अमावस्या का दिन सभी पितरों को तृप्त करने वाला विशेष दिन है। धर्मशील से उस दिन स्नान किया, कुसा से जल अर्पण किया, पिंडदान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर गौ, कोए और कुत्तों को भोजन कराया। कहते हैं उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। घर में शांति और आनंद बढ़ा, धन आकर टिकने लगा, संतानें भी स्वस्थ और आज्ञाकारी हो गई। तब इसे मान्यता बनी कि जो पितृपक्ष में किसी कारणवश श्राद्ध न कर सके, वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण और अन्नदान कर दे तो सभी पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। इस दिन की पूजा बहुत ही सरल किंतु प्रभावशाली मानी जाती है। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल पवित्र नदी, सरोवर या घर में स्नान करें और संकल्प ले, मैं अपने पितरों की शांति व तृप्ति के लिए तर्पण और अन्नदान करता हूँ। कुसा लेकर जल में तिल, पुष्प और अक्षत डालकर ओम पितृभ्य सौदा कहते हुए तर्पण करें। यह 3 बार करें और अंत में सभी पितरों को समर्पित करें। चावल, तिल और घी मिलाकर पिंड तैयार करें। इन्हें धरती या पवित्र स्थान पर रखकर अपने पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण व गौ सेवा, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। गौ को चारा, पक्षियों को दाना और कुत्ते को रोटी देना विशेष पुण्यकारी है। अन्नदान व दान। इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और दान दें। यह पितरों को सबसे अधिक तृप्त करता है। पितृ जल्दी प्रसन्न होने के उपाय क्या है? पितरों के नाम से रोजाना ताजे जल में काले तिल डालकर तर्पण करना। शनिवार या अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और जल अर्पित करना। कौवों को भोजन कराना। कौवे पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। घर में रोजाना संध्या के समय दीपदान और गीता का पाठ करना। परिवार में बड़ों का आदर और सेवा करना। अगर यह सब करेंगे तो हमारे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे।
इस तरह सर्वपित अमावस्या पर श्रद्धा और नियम पूर्वक तर्पण व अन्नदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष शांति होती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।